हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कबीर आ रही है बात। ठीक है, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था वो हमारा आर के मर्टन पे बेस्ड था। और क्वेश्चन था कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ आर के मर्टन टू द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और सेकंड पार्ट था उसमें ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ लैटेंट फंक्शंस। ठीक है। तो अभी मैं पहले ये बता देता हूँ कि मैंने जो कॉपीज मतलब आज जो आपकी चेक हो गई है उसमें कंटेंट के बारे में सब लोगों ने बराबर लिखा है। ठीक है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हमने जो पढ़ा है वो बस हमको अच्छा प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर के मतलब हेल्प लेके हमको वहाँ पे वो लिखना था। ठीक है। सो मेजर कुछ पॉइंट्स थे जो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते थे। सो पहले तो हमको आर के मार्टिन का जो एक क्वेश्चन था उसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना है, जो कि मैंने कमेंट्स में हर एक को दिया होगा। और आप आपके प्रीवियस आंसर आंसर जो आपने लिखे उनको भी थोड़ा रेफर करो कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। ठीक है। जो डेली आंसर लिख रहे हैं उनको मैं जो पहले आपको जो कुछ कमेंट्स दिए होंगे उनको एडिशन कर रहा हूँ और रिपीट नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो उनका जो रिएक्शंस था वो जो था वो तीन जो अजम्पशंस थे क्लासिकल फंक्शनलिज्म के, वो तीन चार जो अजम्पशंस वहां पे आने चाहिए बेसिकली, जो तीन मेन थे, जिसमें पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सलिज्म आता है, फंक्शनल यूनिटी का आता है और इंडिस्पेंसिबिलिटी का आता है। तो वो लिख के उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था ये यहाँ पे आपको कवर करना था। अब ये कवर करते समय आप उसको अच्छे से एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं और देने चाहिए। ठीक है। अभी ये जो पार्ट है वो लगभग सभी लोगों ने अच्छे से लिखा है, उसमें मतलब कोई ज्यादा इश्यूज जो है वो नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि जो सेकंड पार्ट था जो जिसमें कहा गया है कि आपको लिमिटेशन जो है लैटेंट फंक्शंस के वो ब्रिंग आउट करना है। तो यहाँ पे दो चीजें थी। फर्स्ट कि आपको इस पार्ट को भी एडिक्वेट, जितना इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन में देना चाहिए उतना आपने दिया नहीं है। ठीक है। और सेकंड थिंग है कि ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिटेशंस आपको पूछ रहा है। तो आप बस थोड़ा सा लैटेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस करके आप लिमिटेशंस दे सकते हो। उसके लिए लैटेंट फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन करके उसके limitations, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन यह इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। और इसके बारे में अगर किस तरह से ये प्रेजेंटेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आज यहाँ पे एक कॉपी मैंने आज देखी थी, चेक करते समय मैंने पोस्ट भी किया है ग्रुप पे कि आशुतोष आशुतोष है क्या अभी ज्वाइन हुए? ठीक है, तो आशुतोष की एक कॉपी है जो आज चेक हो गई है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मतलब क्वेश्चन को एड्रेस किया है। ठीक है। अभी बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हम सब सेम रिसोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, सब कुछ सेम ही रहेगा इस पार्ट में थिंकर में, तो हम अलग कैसे कर सकते हैं आंसर को? सो आप उस कॉपी को थोड़ा सा रेफरेंस आज के लिए मान सकते हो। जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि बहुत क्लियरली इंट्रोडक्शन दिया है और उसमें प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो समझने में बहुत आसानी हो रही है कि क्या लिखा है। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पहला जो पार्ट है वो डिकोड किया है कि रिएक्शंस ऑफ मर्टन टू ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म। उसके बाद हर एक पॉस्टुलेट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने क्लियरली वो लिमिटेशंस पे आ गए और लिमिटेशन देके कंक्लूड किया है। तो इस कॉपी को आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? कॉपीज देखी है सबने? ठीक है, तो फिर किसी को अगर डाउट नहीं है तो बढ़िया बात है। बस आपको जो कमेंट्स वगैरह मिली है उस पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि बहुत लोग ऐसे हैं इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि डेली राइटिंग कर रहे हैं, वो आप करते रहिए, उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कमेंट्स में भी मैंने हमेशा बताया है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग है, आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। फिर भी अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे थोड़ा काम कर ले तो और भी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है। और इसके लिए और आपको और भी जिनको इम्प्रूव करना है, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम लाया था 75 डेज प्लान का, जो हमने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, आप उसमें आ सकते हैं।
उसमें हमने अभी 2 दिन हो चुके हैं और हमने 2 थिंकर्स के बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर एग्जांपल्स बना के मतलब कवर किया हुआ है, और उसमें हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। और अभी एक मेंटरशिप का प्रोग्राम भी जो है, जो 2024 के लिए 3 फेजेस में हमने लॉन्च किया है, ग्रुप पे उसके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। आप उसमें आ सकते हो। उसमें आपको पर्सनलाइज्ड हर एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर पे हम पूरा काम करेंगे। और ये काम करते समय हमने पूरा ध्यान रखा है कि अबो एवरेज स्कोर कैसे ला सकता है, और 1 to 1 हम हर एक का इम्प्रूवमेंट कैसे देख सकते हैं। सो डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको स्कोर इम्प्रूव करना है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इस प्लान के बारे में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा कंटेंट रिलेटेड इशू था एक। हाँ, कौन बोल रहा है? नाम बताओ आपको पहले। शिवम कुमार। हाँ, बोलो शिवम। यस। हाँ। सर जैसे पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म लिखा, तो उस हर में एग्जांपल देते देते सर लास्ट में पेपर ही कम बचता है। फिर इस तरह से एग्जांपल देना पड़ेगा सब में क्या सर? अगर एग्जांपल देते हैं तो धीरे धीरे पॉइंट लंबा हो जाता है, और लास्ट में सर जो ये कॉपी का पेज ही कम बचता है सर। हाँ, ठीक है। अभी क्या करना है इसमें, आप देखो, आपने जो आंसर आज लिखा है वो कंटेंट बढ़िया लिखा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें 2 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट तो यही है कि एग्जाम्पल हमको बहुत शॉर्ट लिखने हैं, बहुत क्रिस्प लिखने हैं। और ये जो एग्जाम्पल हम बनाते हैं, इसीलिए हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें हम यही कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स और जो कोर पॉइंट लिखते हो उसको आप एग्जाम्पल देके कैसे छोड़ सकते हो। अगर आप ये करते हो तो ये दिक्कत नहीं आती है। और सेकंड थिंग इसमें है कि अगर आप जो अभी भी लिख रहे हो उसमें अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी हल्का सा इम्प्रूव कर लेते हो, तब भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ओके वैसा सर। मैंडेटरी नहीं है कि हर एक पॉइंट को आपको कंपलसरी एग्जाम्पल देना ही देना है, लेकिन अगर हम दे सकते हैं, जो कि बहुत बच्चे देते हैं और अच्छा स्कोर भी लाते हैं, तो हमको देना चाहिए अगर हमको अच्छा स्कोर लाना है तो। ठीक है। और सर कंक्लूजन में क्या होता है कि एक ही पॉइंट मेरा हर जगह होता है, जैसे कि इन्होंने सोशियोलॉजी को इनरिच किया, यही सेम पॉइंट मैं हर जगह लिख देता हूँ, वो सर कैसे? हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है कि कंक्लूजन में थोड़ा सा एप्लीकेशन आना चाहिए, और जनरलाइज स्टेटमेंट जो आपने अभी आपने खुद ने ही करेक्टली पॉइंट आउट किया है कि आप थोड़ा सा जनरलाइज लिख रहे हो, तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी थिंकर है अगर आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सो थोड़ा सा कोशिश करो कि आपके रिवीजन साइकिल में आप थोड़ा सा उसका अप्लाई करना सीखो करंट अफेयर्स पे। ठीक है। और थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो रहता है सिलेबस का, वो थोड़ा सा अगर आप दिमाग में थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करोगे तो आपका कंक्लूजन अच्छे से निकल के आएगा। ठीक है। ओके। और किसी को कुछ डाउट डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।